अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। खबरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि काजी साहब ने अपनी एक नंगी चाल चल दी है। जी हाँ, नंगी मैं इसलिए इसको कह रही हूँ कि ये एक इस तरह की बात है कि जिसके बारे में सब जानते हैं कि ये गैर कानूनी काम है, लेकिन काजी साहब धड़ल्ले से कर रहे हैं। और आज उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को अपनी मर्जी से बेंच से निकाल बाहर किया, जो कि किसी चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं होता कि किसी भी जज को एक बेंच में जबकि वो शामिल कर चुके हों उसको निकाला जाए और उसकी मर्जी के बगैर। ये याद रखिए कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कल ये नहीं कहा था कि मैं बेंच में शामिल नहीं हो रहा या सुनना नहीं चाहता केस, बल्कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि इस बेंच की जो तश्कील है, जो इसकी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके ऊपर उन्हें एतराज़ है कि वो सही तौर पर सही तरीक़ाकार से नहीं हुई है। इस वजह से वो इस समात से कल माजरत कर रहे थे, लेकिन बेंच से वो उठे नहीं थे। यहाँ पर काजी साहब ने गैर कानूनी इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उनको इस बेंच से निकाल बाहर किया और बिल्कुल तवक्को के ऐन मुताबिक आज प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास बुलाकर अपनी मर्जी का एक और जज उसमें शामिल करके बेंच में समात भी शुरू कर दी है। और बड़ी जल्दी समातें हो रही हैं जी, डेली बुनियाद के ऊपर समात कर रहे हैं। ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरी तरफ जहां काजी साहब नंबर पूरे करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं बिलावल भुट्टो जरदारी भी पीछे नहीं है बूट पॉलिशिंग में, और उन्होंने भी एक महाज संभाला हुआ है। और वो संभाला हुआ है महाज उन्होंने कि इसके लिए जो उन्होंने एक जहन साजी करनी है, जो एक बयानिया बनाना है, तो नैरेटिव बिल्डिंग का काम जो है वो उधर बिलावल भुट्टो जरदारी के सुपुर्द है, जबकि जो नंबर गेम पूरी करनी है वो काम काजी फाइज ईसा साहब ने अपने जिम्मे लिया हुआ है। तो ये दोनों मिलकर कैसे चल रहे हैं अभी आपको एक्सप्लेन करते हैं। दूसरी तरफ क्या पीटीआई के पास ऑप्शन है, आइन पसंदों के पास ऑप्शन है, जमहूरियत पसंदों के पास क्या ऑप्शन है, और जो पीटीआई के लोग तनकीद कर रहे हैं कि जी इनकी हिकमत अमली में मसला होता है या इस तरह है, वो तनकीद कितनी जायज़ है कितनी नहीं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस क्या सोच रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। और आखिर में एक अहम शख्सियत पाकिस्तान तशरीफ़ लाई हैं और उनकी तशरीफ़ आवरी से मुतालिक भी काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उससे मुतालिक भी बात करते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान से मुलाकात भी आज हो रही है अडियाला में, तो ये मुलाकात भी ज़ाहिर है इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके बाद एक हतमी वाज़े प्लान जो है वो सामने आ सकेगा। तो काफ़ी कुछ है जिस व्लॉग में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात शुरू करेंगे काजी साहब से। जी, काजी साहब कहते हैं कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब नई बेंच में बैठ रहे तो हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, और उन्होंने अपनी मर्जी से 9 बजे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का इजलास बुला लिया। उसमें भी जस्टिस मंसूर अली शाह एज़ यूजुअल पहले की तरह शामिल नहीं हुए, क्योंकि वो एक उसूली पोजीशन लेकर बैठे हैं कि जब तक प्रोसीजर एक्ट के ऊपर फुल कोर्ट नहीं बनेगी उस वक्त तक वो समझते हैं कि ये इजलास गैर आइनी है, लिहाजा वो इस कमेटी के इजलास का हिस्सा नहीं बनते। और जब वो नहीं शामिल हुए सुबह 9 बजे, तो उसके बाद 11 बजे दोबारा इजलास रख लिया गया और इस इजलास में जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की बदौलत मिलकर 2 रुकनी कमेटी ने ही अपने तौर पर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को एक बेंच से फारिग करके जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब को उनकी जगह पे बेंच में शामिल कर लिया। तो इस तरह अब ये पूरा पका पकाया एक हम ख्याल बेंच है, जिसमें पहले भी सिर्फ एक ही मुख्तलिफ आवाज़ थी जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की, अब वो आवाज़ भी इन्होंने आउट करके अपनी मर्जी से जस्टिस अफगान अख्तर नईम साहब की आवाज़ को शामिल कर लिया है। और ये तमाम जो 5 आवाज़ें हैं इनको काजी की आवाज़ें ही समझा जाए। काजी साहब इसको बेंच को हेड कर रहे हैं और बाकी लोगों में जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल बंदुखेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस मियाँ आलम खेल और जस्टिस एक और जो इनके हम ख्याल होते हैं वही सारे शामिल हैं। तो कुल मिला के ये 5 जजेस जो हैं ये 63A आर्टिकल आइन का जो है उसकी तशरीह के लिए रिव्यू पिटिशन सुन रहे हैं, जिसका मकसद सबको पता है कि जो पहले तशरीह आई थी उसके मुताबिक तो ये था कि वोट भी काउंट नहीं होगा मुनहरिफ अरकान का और उनको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकेगा। अब इस केस को दोबारा रिव्यू पिटिशन को इस वक्त लगाने का मकसद बड़ा वाजे नज़र आता है और वो यही है कि इसकी जो तशरीह है इसको बदला जाए और ये कहा जाए कि जी आपका वोट काउंट होगा। इसका मकसद साफ साफ है कि जो पीटीआई के लोग तोड़े जा सकते हैं, चाहे उन्हें लालच देकर, चाहे उन्हें डरा धमका कर, इधर उधर करके, जिस तरह भी जिस भी पार्टी के लोग बस वोट पूरे करने हैं। अब ये तकल्लुफ बीच में ना रहे कि ये उस पार्टी का है या उस पार्टी का है, तो ये तकल्लुफ ख़त्म करने के लिए एक तकल्लुफ का एहतमाम किया गया और इस तकल्लुफ का नाम है बेंच
और इसकी भी वैसे ज़रूरत नहीं थी, बगैर समात के ही काजी साहब कह देते तो क्या फ़र्क पड़ जाना था। वैसे भी कौन सा काजी साहब आइन और क़ानून को बहुत फॉलो कर रहे हैं आजकल, तो लिहाजा कोई ऐसी तकल्लुफ़ का भी एहतमाम करने की ज़रूरत नहीं थी कि हमें 3-4 दिन ज़ाया करेंगे और कहेंगे कि हमने समात की। तो ऐसी समात का क्या कहना और क्या इसकी हैसियत है, इसकी कानूनी हैसियत पे तो ऑलरेडी सवाल उठाए जा रहे हैं। और साथ में काजी साहब ये बोल रहे हैं कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट में बंद कमरों में कुछ नहीं होता। ये बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तफाक करती हूँ, अब बंद कमरों में कुछ नहीं होता। अब जो भी होता है खुल्लम खुल्ला होता है और धड़ल्ले के साथ होता है और काजी साहब की सरबराही में होता है और दीदा दलेरी के साथ होता है कि कर लो जो कर रहा है, हम तो यही करेंगे। तो बहरहाल अब इस सारे मामले में आज बहुत से लोग उनको कुछ ज़मीर जगाने की, कुछ शर्म दिलाने की कोशिशें कर रहे हैं। मैं देख रही थी सोशल मीडिया पर बहुत तनकीद हो रही है, लेकिन अब इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता ही किसे, आपको तो पता है बात बहुत आगे जा चुकी है। कहानी अब ये कि फिर सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस हैं उनके पास क्या ऑप्शन है। अब आज बहुत से लोग इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि जो बाकी जजेस हैं वो बिल्कुल काजी साहब पर अदम एतमाद कर सकते हैं और उसका तरीक़ाकार ये हो सकता है कि तमाम जो बाकी जजेस हैं जो समझते हैं कि काजी साहब गैर आइनी गैर कानूनी काम कर रहे हैं, वो फुल कोर्ट इजलास तलब करने के लिए ख़त लिख सकते हैं। और अगर 10-12 ख़त चले जाते हैं तो काजी साहब पे बाइंडिंग होगी कि वो फुल कोर्ट इजलास बुला लें। लेकिन अगेन वही बात है, काजी साहब नहीं बुलाते तो कौन उनको कुछ कह सकता है, कोई भी नहीं कह सकता। तो फिर क्या ऑप्शन है? तो फिर एक ऑप्शन ये भी है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि सीनियर पियोनी जज हैं, वो अपनी सरबराही में एक अलग फुल कोर्ट इजलास बुला सकते हैं और उस इजलास के तहत ये तमाम लोग प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को कलअदम करार दे सकते हैं। यानी अगर काजी साहब उसके लिए अलग से बेंच नहीं बना रहे तो ये बनाकर उसको कलअदम करार दे सकते हैं इंतज़ामी तौर पर, और इस तरह काजी साहब पे प्रेशर बढ़ाया जा सकता है और उन्हें मुस्ताफ़ी होने के लिए भी कहा जा सकता है। इस ऑप्शन की तरफ जो लोग इशारा कर रहे हैं बेसिकली वो 1997 का जो मामला है उसको उठा के ले आए, जब जस्टिस सज्जाद अली शाह जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे और उनके खिलाफ भी इसी तरह एक बगावत हुई थी। और जो उनके बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे जब अक्सरियत में आ गए तो उन्होंने एक प्रेशर बढ़ाकर उस वक्त के चीफ जस्टिस को मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर कर दिया था। और उस वक्त भी वैसे इंटरेस्टिंगली नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, तो यानी PMLN की गवर्नमेंट ये पुराना वतीरा इस्तेमाल करती है हमेशा कि जजेस को तकसीम करो और उसको जिस तरीके से भी इस्तेमाल करो। अब यही ऑप्शन जो है बहुत से लोग आज डिस्कस कर रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस हद तक जाएंगे, क्या वो मिलकर आपस में कोई ऐसी मीटिंग करके उसको बाकायदा पब्लिक करेंगे या मिलकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या फिर चुप करके देखते रहेंगे कि ठीक है भाई हम क्या कर सकते हैं, जो हो रहा है फिर होता फिर हमारे इख्तियार में क्या है, तो या वो हार मान लेंगे। तो ये अब सारी जगह अपनी चीज़ें हैं मौजूद। कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो जवाब आएगा, लेकिन वो कुछ ना कुछ कब आएगा, क्योंकि काजी साहब तो जितनी जल्दी में है वो तो 2-3 दिनों में ही इस केस का फैसला कर देंगे, तो उसके बाद तो कोई ऑप्शन ही नहीं रह जाएगा। लेकिन बहरहाल मैं इससे सिर्फ एक कदम आगे बढ़ते हुए सिर्फ ये बात करूंगी कि मैंने आपको बहुत पहले एक व्लॉग में ये बात कही थी कि जब भी आप सियासी जमातों की तरफ देखते हैं कि भाई ये PTI की क़यादत कब निकलेगी, या आप देखते हैं वुकला कब निकलेंगे, जी वुकला आइन के बड़े पासदार हैं वो क्यों नहीं निकल रहे, शायद कोई स्टूडेंट्स ही निकल आए, जी स्टूडेंट तंजीम कोई तहरीक चला ले जिस तरह बांग्लादेश में चली। कभी आप देखते हैं कि मीडिया क्यों नहीं आवाज़ें उठा रहा, मीडिया को चाहिए कि साथ दे जमहूरियत का, सिविल सोसाइटी किधर गायब है वो नज़र नहीं आती। कभी आप देखते हैं कि जी जजेस क्यों नहीं कुछ कर रहे, उनको चाहिए कि वो पूरी तरह एक्टिव हो जाएं और खुलकर सामने आ जाएं और यूं कर लें और वो कर लें। तो ये जब तक दूसरों की तरफ देखना है ना इस अवाम ने, तो तब तक फिर आपने ऐसे ही मारें खानी है, जो सीधी बात है। देखिए ये बात बड़ी सीधी और सादी है कि इस मुल्क में 75 साल से यही खेल चल रहा है। कभी कोई किसी के खिलाफ साजिशें करता है, कभी कोई किसी के खिलाफ। इस मुल्क में वजीर आज़मों के खिलाफ साजिशें हुई हैं, चीफ जस्टिसों के खिलाफ साजिशें हुई हैं, जर्नलों के खिलाफ साजिशें हुई हैं। तो ये मुल्क साजिशों से भरा पड़ा है। इस मुल्क की जो एक अशराफिया है और जो करता धरता है, जो इक़्तिदार में बैठे लोग हैं, ये इंतहाई किस्म के लालच पर मबनी, हवस में मुब्तला और बेहद किस्म के मफाद परस्त लोग हैं और इन्होंने पाकिस्तान की जड़ों को हमेशा खोखला किया है। आईने पाकिस्तान इनके लिए सिर्फ और सिर्फ मोम की नाक है, एक किताब है जिसको रद्दी की टोकरी में ये डाल देते हैं और इनमें सबसे बढ़कर जर्नैल हैं। तो जब आपको ये हकीकतें मालूम हैं तो फिर कभी किसी एक से उम्मीद लगाना और कभी किसी दूसरे से उम्मीद लगाना
हर एक का अपना किरदार है, जो कोई अदा करता है तो अच्छी बात है, जो नहीं अदा करता उससे उम्मीद लगाकर खुद को मायूस करना, ये सब बेकार की बातें हैं। आप जब अपने तौर पर कुछ नहीं करते, कुछ नहीं सोचते, तो फिर आप दूसरों से कैसे गिले कर सकते हैं कि जी उसने उस वक्त ये नहीं किया, उसने उस वक्त ये नहीं किया। ये बात ठीक है कि जो जितनी बड़ी पोजीशन पे होता है उसके ऊपर उतनी बड़ी जिम्मेदारी, और आज तो बहुत से लोग ये बात सोचने पर मजबूर हैं कि बेशक आज सबको जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस अतर मिनल्ला हो या दीगर जज साहिबान हो, इनके हवाले से ये लगता है कि जी ये बिल्कुल इस वक्त आइन के साथ खड़े हैं। लेकिन 1 साल पहले ये लोग आइन के साथ क्यों नहीं खड़े थे? जब 90 दिन के जो एक बड़ा सीधा मामला था इलेक्शन का, उसके ऊपर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब समातें कर रहे थे, तो उस वक्त ये लोग क्या कर रहे थे? उस वक्त ये लोग खतूत लिख रहे थे और कह रहे थे कि हमने इन बेंचेस का हिस्सा नहीं बनना। उस वक्त ये लोग ये कह रहे थे। तो ये बेसिकली अपने आप को आपने कमज़ोर किया था। उस वक्त आपने उमरता बंदयाल के खिलाफ साजिशें की, अपने आप को कमज़ोर किया, क्योंकि उस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट जारी थी आप तो उसी तरफ खड़े हुए थे और आपको पता था कि सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन आज जब अब आपके अपने पैर जल रहे हैं, जब आप तक आग के अंगारे आ रहे हैं, तो तब आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, आइन पसंदी के खिलाफ जा रहे हैं। अब आप अपने बचाव के लिए पता नहीं कुछ करते हैं या नहीं करते, लेकिन अवाम ने तो सब कुछ देख रखा है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा बंदा किस किस तरह किरदार अदा करता रहा है। जहां काजी साहब आज एक तरफ नंबर गेम पूरे करने में मसरूफ हैं, तो वहीं नैरेटिव बिल्डिंग का काम जो है वो काजी साहब के एक और चहीते बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नाजुक कंधों पर डाल दिया गया है। और पता नहीं बदले में शायद उनको वज़ीर आज़म बनाने की कोई आस भी दिलवा दी गई है। इसी वजह से वो बड़ी जाँ फिशानी से, बड़ी शोला बयानी से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्तलिफ बार से खिताब कर रहे हैं, तकरीबात से खिताब कर रहे हैं, कौमी असम्बलियों में खिताब कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, टॉक शोज़ में जा रहे हैं, और इन तमाम फोरम्स पर जाकर वो कोशिश ये कर रहे हैं कि ये कह सकें कि आइनी अदालत वक्त की इंतहाई अहम ज़रूरत है। और अचानक से उनको ये ख्याल आया कि आइनी अदालत अगर ना बनी तो बस पाकिस्तान का मुस्तकबिल तो बड़ा मखदूश है। और इनको ये आज अचानक याद आया है कि इनके वालिद गिरामी 11 साल जेल काटते रहे और इनका मासूम बचपन किसी ने छीन लिया, और इसका जो बचपन है वो अब वापस नहीं मिल सकता। ये सारी जुल्म सितम इनको आज नजर आए। ये याद नहीं रहा इन्हें खैर कि आसिफ अली जरदारी जिनकी वजह से जेलों में रहे हैं, उनके साथ तो आप आज गोदियों में हाथ मिलाकर बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें जो उसके कल्प्रेट्स हैं वो भूल गए हैं बिलावल। आज बस उनको ये टास्क दे के भेजा गया कि भाई आइनी अदालत की हक में राह हमवार करो, और उसके लिए वो हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। आज वो सबको बता रहे हैं कि हर मेंबर को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी ज़मीर और अपनी मर्जी के मुताबिक वोट डाल सके, भले वो किसी के खिलाफ ही क्यों ना जाए। और मैं चाहती हूँ कि ये तशरीह बदले। मैं चाहती हूँ कि इन लोगों के ऊपर फिर ये वक्त आए, और जब इनके मेंबर्स उठ के दूसरे वज़ीर आज़मों को वोट डाल रहे हों और इन लोगों को वोट आउट कर रहे हों, तो फिर ये किस तरह सर पे हाथ मार कर रोएंगे कि जनाब ये हमसे क्या हो गया, हमने ये क्या अलाउ कर दिया कि हर कोई मेंबर अपनी मर्जी से वोट कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जनाब फिर ये सिर्फ आज तक की बात नहीं रहेगी, ये फिर आप सोचिए ये लंबी बात है, फिर ये कहानी कहाँ तक जाएगी। फिर आप लोगों के वजीर आज़म जो पहले ही कभी 5-5 साल पूरे नहीं कर सके, कौन माई का लाल होगा जो 5 साल पूरे करेगा? आपको कौन नहीं उठा के मक्खन में से बाल की तरह बाहर फेंक दिया करेगा? बेशक आप मान लें कि आप आईनी अदालत बना लेते हैं, आप मान लें आप पीटीआई का क्रश करके उसको साइड पे लगा के इमरान खान को सजाएं सुनवा के साइड पे करके आप बिल्कुल ठीक हो गए, अमन चैन से दोनों जमातें। तो अगर आप दोनों भी अपने आप में एक दूसरे से वजीर आज़म बनते रहे, तो क्या इस्टेब्लिशमेंट आपके वजीर आज़मों को भी बर्दाश्त करेगी? आज तो ये बाहिमी मफादात है ना कि भाई इमरान खान को रोकने के लिए आप सब एक हुए पड़े हैं। जब इमरान खान बीच में नहीं भी होगा तो क्या आप लोग आपस में इसी तरह से शीरो शक्कर होंगे? तब आप लोग लड़ नहीं रहे होंगे। जब इमरान खान नहीं था तो उस वक्त क्या आप लोगों की हालत थी? क्या ये सब चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है? क्या इस्टेब्लिशमेंट कभी आज तक किसी सियासी जमात की सगी रही है? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आपके नाना को फांसी नहीं लगवाई थी? क्या इस्टेब्लिशमेंट ने आपकी वालदा मोहतरमा की हुकूमतें नहीं गिराई थी? क्या इस्टेब्लिशमेंट आपकी वालदा मोहतरमा की सिक्योरिटी कम करने में ज़िम्मेदार नहीं थी? उस वक्त के आर्मी चीफ जो थे मुशर्रफ साहब, जिस पे खुद मोहतरमा अपनी ज़िंदगी में बता चुकी थी। और क्या नवाज शरीफ साहब की हुकूमतें गिराने में इस्टेब्लिशमेंट का किरदार नहीं रहा? तो अगर इमरान खान फैक्टर आप एक तरफ भी रख दें तो आप लोगों के साथ फिर बाद में इस्टेब्लिशमेंट ने क्या करना है ये आप आज नहीं सोच रहे, लेकिन ये कल आप सोचेंगे।
और जब आप कल सोचेंगे तब पानी इतना ऊपर गुजर चुका होगा कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो अंधी इस वक्त बूट पॉलिशिंग आप कर रहे हैं, इससे आप ना सिर्फ ये कि मुल्क का मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं बल्कि अपना भी मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं, क्योंकि आप तो अपनी सियासत के लिए, अपने ओहदों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये आपके हाथ भी कुछ आएगा नहीं, ये बात तयशुदा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? ये सब बातें जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब नैरेटिव बनाएं या काजी साहब नंबर पूरे कर दें, क्या फिर भी ये हो जाएगा? मुझे नहीं पता ये हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेट फैसला तो अवाम के हाथ में, और अवाम की गेम के लिए इमरान खान साहब अपनी तौर पे पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो अब एक फाइनल कॉल के नाम पर एहतजाज की बात भी कर रहे हैं। अब उस एहतजाज को कितनी पजीराई मिलती है ये देखना बाकी है। अगर तो अवाम पाकिस्तान ये समझते हैं कि आईने पाकिस्तान को उन्होंने महफूज रखना है, और वो ये समझते हैं कि वाकई इमरान खान हक पर है और ये तमाम जमातें इस वक्त आइन फरोशी कर रही हैं, तो फिर ये अवाम की कॉल है, उनकी मर्जी है कि वो कितनी बड़ी तादाद में बाहर निकलते हैं और जबर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या नहीं, क्योंकि ये बात तो तयशुदा है कि जबर तो होगा, इतनी आसानी से तो कुछ नहीं मिलता। और या फिर दूसरी बात है कि वो इसी तरह लाताल्लुक रहेंगे जैसे वो 75 साल से लाताल्लुक रहे हैं। वो सिर्फ यही सोचते हैं कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, जो मर्जी होता है होता रहे, हमने तो अपनी नौकरी करनी है, हमें कौन सा किसी ने आके पैसे देने हैं या हमारा घर चलाना है, हम तो अपनी रोज़ी रोटी पूरी करेंगे और यही हमारा काम है। तो या तो आप लाताल्लुक होकर बैठे रहेंगे और फिर इसी तरह यही नसीब आपके हिस्से में रहेगा, या फिर आप ओन करेंगे कि जो कुछ हो रहा है उसमें आपको ही अल्टीमेट खसारा भरना पड़ता है, तो फिर आप उठेंगे और सोचेंगे कि हमने उसमें हिस्सा लेना है। तो ये गेम कल भी इमरान खान और अवाम ने ही पलटनी थी, आज भी ये गेम सिर्फ अवाम के हक में है, हाथ में है। सिर्फ अगर ये गेम पलट सकता है कोई तो वो अवाम पलट सकती है। बाकी जज क्या करते हैं, वकील क्या करते हैं, ये सब छोड़ दें आप। इन्होंने कुछ करना होता, ये कुछ करने जोगे होते तो फिर आज यहाँ तक सूरत हाल आती ही ना। ये कुछ किरदार ज़रूर हो सकते हैं कि किसी वक्त कोई किरदार अदा कर दे कोई, लेकिन इनसे एक फाइनल तक उम्मीद लगाना बेकार है, क्योंकि अगर आज हम ये कह भी लें कि फुल कोर्ट आ गई, ये हो गया वो हो गया, वो उसका भी कोई तोड़ निकालेंगे। जब कोई एक फरीक आइन और कानून को मानने पर रजामंद ही नहीं है, उसके लिए तैयार ही नहीं है और वो तुल गया है कि उसने नहीं मानना, तो फिर वो अगर आप ये एक काम करेंगे वो उसका तोड़ निकालने के लिए कोई दूसरा काम कर लेगा। जब बेशर्मी पे आप उतर ही आए तो फिर कोई रहता नहीं है ना, हद नहीं रहती उसकी। वो तो हम देख रहे हैं हर रोज़ जो नई हदें क्रॉस होती है। तो इसलिए इस बातों में उलझने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। ये फैसला मुझे तो बज़ाहिर सड़कों पर ही होता नज़र आता है अगर अवाम पाकिस्तान इसके साथ खड़ी होती। अगर नहीं खड़ी होती तो वो फिर उसकी अपनी चॉइस है। बाकी एक और जो चीज़ है जिसके ऊपर आज बात करनी थी मुझे, वो है कि एक अहम शख्सियत पाकिस्तान तशरीफ़ लाई है और वो है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की शख्सियत। डॉक्टर जाकिर नाइक एक मारूफ स्कॉलर हैं इंडियन, और आपको पता है कि बहुत ज़्यादा उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, पूरी दुनिया उन्हें जानती है। पूरी दुनिया में उन्होंने बहुत से विज़िट्स करके बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों लाखों लोगों को मुसलमान किया और बहुत से लोग उनसे इंस्पायर हैं। तकाबिल अदयान में वो अपना सानी नहीं रखते और इंतहाई हैरत अंगेज़ तौर पर कंप्यूटराइज दिमाग के मालिक हैं, और किस तरह से उन्हें चीज़ें उनकी टिप्स पे हैं, इस बात ने बहुत हैरान कर रखा है बहुत सारे लोगों को। उनकी कुछ ऐसी ख्यालात ज़रूर है या कुछ उनके नज़रियात ऐसे ज़रूर हैं जिससे बहुत से मसालिक जो हैं वो इख्तलाफ भी करते हैं। मैं उस तरफ नहीं जाती क्योंकि मैंने उसके ऊपर ज़्यादा बहुत बात नहीं करनी, ना मेरी कोई इतनी उसके ऊपर अभी रिसर्च है, तो मैं बगैर उसके ऊपर बात नहीं करूँगी। लेकिन कुछ लोग हैं जो उनके मुखालिफ नज़रियात रखते हैं, वो समझते हैं कि वो इस तरह के ड्यू रिस्पेक्ट के मुस्तहिक नहीं है। लेकिन बहरहाल इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंडियन हुकूमत ने तो उनको अपने मुल्क में दाखिल होने पर पाबंदी लगा रखी है और उनके ऊपर कुछ मसाइल है, एब्सकॉन्डर उन्हें डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक साहब इस वक्त पाकिस्तानी हुकूमत की दावत के ऊपर पाकिस्तान में ज़रूर तशरीफ़ ला चुके हैं। कल वो यहाँ पर रिसीव कर लिए गए हैं और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में उन्होंने दौरे भी करने हैं और लोगों से ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ इस्लामी तालीमात के हवाले से उनके लेक्चर्स और गुफ्तगू भी होगी, बहुत सी आम शख्सियात से मुलाकातें भी होंगी। बहुत से लोग इस बात को भी इस तनाजुर में देख रहे हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का ये दौरा भी इसी सिलसिले में करवाया जा रहा है कि तवज्जो हटाई जाए
और आईनी तरमीम और ये वो इन सब चीज़ों के हवाले से उनको जो है वो एक बिल्कुल मंजर को तब्दील करने की कोशिश की जाए। मेरा नहीं ख्याल है कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा बिल्कुल एक मुख्तलिफ नौइयत का है और जो बाकी चीज़ें हैं वो ज़ाहिर है उस तरह एक अलग तरह से डिस्कस हो रही हैं। तो मैं नहीं समझती कि उससे कोई इस बात का ताल्लुक है पाकिस्तान के सियासी हालात का। और बाकी ये है कि हाँ, इस बात से ज़रूर जोड़ा जाएगा कि जो आगे शंघाई ताउन तंजीम का इजलास पाकिस्तान में होना है और इधर PTI जो है वो एहतजाज वाला जो महाज है उसको गर्म कर रही है। तो ये एक ज़रूर हम अब अगले आने वाले दिनों में बहस सुनेंगे और आप इसके लिए तैयार रहिए कि ये बहस सुनाई जाएगी आपको कि PTI जो है वो कितनी पाकिस्तान मुखालिफ है, क्योंकि एक अहम नौइयत का इजलास हो रहा था, शंघाई ताउन तंजीम और मुख्तलिफ सरबराहान ममालिक के आने थे और इस मौके पर इन्होंने जानबूझकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये सारे जलसे जुलूस शुरू किए, जैसे 2014 में इन्होंने धरना दिया वगैरह वगैरह। तो ये अब नैरेटिव बिल्डिंग में तेज़ी आप देखेंगे आइंदा चंद दिनों में। लेकिन बहरहाल जैसे मैंने कहा, अल्टीमेट हल खुद अवाम के पास। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।